यस्याः प्रभावमतुलं भगवाननन्तो ब्रह्मा हरश्च न हि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय नाशाय च शोभयस्य मतिं करोतु। उपस्थित विद्वद्गण एवं सभी सदस्य, यहाँ पर हम रामायण में गतिरोध प्रबंधन एवं समसामयिक संदर्भ इस विषय पर कुछ शब्द प्रस्तुत करने को आपके समक्ष है। यहाँ पर रामायण में गतिरोध प्रबंधन, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एवं समसामयिक संदर्भ के चर्चा के क्रम में हम सबसे पहले रामायण के परिचय को देखते हैं, फिर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में रामायण का क्या महत्व है इसको देखते हैं, गतिरोध या संघर्ष पद से क्या अभिप्राय है इसकी चर्चा करते हुए गतिरोध प्रबंधन क्या है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट क्या है इसको हम देखते हैं, गतिरोध क्यों और कहां पर देखा जाता है इसकी चर्चा हम प्रस्तुत करते हैं यहाँ पर, फिर गतिरोध के क्या कारण हैं इनको देखेंगे, गतिरोध प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, गतिरोध के क्या आयाम हो सकते हैं और संबद्ध समूह हेतु हित चिंतन, वाक क्षमता, कर्तव्य परायणता, दूरदर्शिता, निर्णय क्षमता, सदस्यों की विनम्रता, उत्साह, निरीक्षण, विवेक, ये गतिरोध प्रबंधन के आयाम के संदर्भ में हम कुछ विषय वस्तुओं को देखेंगे। इसको यहाँ पर इंगित किया गया है। अब हम रामायण की चर्चा प्रस्तुत करेंगे। यहाँ पर हम रामायण की चर्चा प्रस्तुत करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, वाल्मीकि की एक अनुपम कृति है जिसमें कि 24,000 श्लोक हैं। अनुष्टुप छंद में इसकी रचना हुई है। अंगिरस करुण है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। मौनिषाद प्रतिष्ठाम तमग्म शाश्वती समा यत्क्रोंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। यहाँ पर कुछ उद्धरण यहाँ पर दिया गया है जो कि ये महाकाव्य जो कहते हैं, तो महाकाव्य की श्रेणी में इसको किस तरह रखते हैं इसकी चर्चा यहाँ पर की गई है। अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसको देखा जाए तो यह एक मानव कथा है जो कि आदर्शों का समग्र पुंज है। भक्ति आंदोलन के साथ राम को केवल भगवान न मान करके उनमें अर्थात केवल भगवान या देवत्व मात्र में देखा जाने लगा यद्यपि, लेकिन सिर्फ यहाँ पर देवत्व की बात अगर न भी करें हम, तो यहाँ पर हम उनके जो आदर्श हैं उसे हम समाज के आदर्श के रूप में स्थापित कर सकते हैं। यहाँ पर तत्कालीन इतिहास, उस समय की जो भौगोलिक दशाएं थी, राजनयिक संबंध जो थे, इन सबको हम विस्तृत आयामों के साथ देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि भारतवर्ष उस समय की क्या स्थिति थी, किस तरह उस समय के राजनयिक संबंध थे, किस तरह देशगत भौगोलिक स्थिति थी, और उन स्थितियों में एक मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने किस तरह समाज को एक आदर्श उपस्थित करते हुए समाज किस तरह आगे बढ़े इसका दिग्दर्शन किया। अब हम देखते हैं गतिरोध प्रबंधन है क्या। गतिरोध का आशय अर्थात कॉन्फ्लिक्ट का आशय उस प्रक्रिया से है जो किसी समूह के सदस्यों के मध्य विचार के कारण उत्पन्न होकर पूर्व निर्धारित लक्ष्य के मार्ग में बाधा पहुंचाती है। वहीं पर गतिरोध प्रबंधन एक इस प्रकार की प्रक्रिया है, इसका आशय नकारात्मक आयामों को नियंत्रित करके सकारात्मक आयामों को बढ़ते हुए निर्धारित लक्ष्य को सुगमता पूर्वक
जिसके माध्यम से प्राप्त किया जा सके, यही है गतिरोध प्रबंधन। अब गतिरोध क्यों होता है, कहाँ होता है, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं अभी। तो मुख्य रूप से हम देखते हैं जब जहां पर विचार जो है वह वस्तुनिष्ठ न होकर के विषयनिष्ठ होता है, वहां पर स्वाभाविक रूप से गतिरोध हो जाता है, क्योंकि विचार जब भी होंगे वह विषयनिष्ठ होंगे। और कहा भी गया है, श्रुतिर्विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना नैको मुनिर्जस्य मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनोजेन गतस्य पंथा। अर्थात सभी के ये श्रुति जो है वो भिन्न भिन्न है, स्मृति भिन्न भिन्न है, कोई भी मुनि इस तरह के नहीं है जिनकी कीमत भिन्न न हो। धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां, धर्म का जो मूलभूत तत्व है वह तो प्रच्छन्न है। वस्तुतः जो महाजन जो है, जो महनीय व्यक्ति जो है, वो जिस मार्ग से गए हैं वही मार्ग वस्तुतः अनुगमनीय है, उसी का अनुगमन किया जा सकता है। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जिन जिन आदर्शों को हमें प्रस्तुत किए हैं उसके अनुरूप हमें आगे कार्य करना चाहिए। गतिरोध कहाँ पर होता है तो इसके संदर्भ में आप देख सकते हैं, परिवार में, समाज में, विश्वविद्यालय, कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी, यानी कोई भी संस्था हो वहां पर गतिरोध संभव है। इसी तरह राष्ट्र में आपसी विभिन्न राष्ट्रों के मध्य यह गतिरोध संभव है। अब गतिरोध के क्या कारण है तो इसके लिए हम देखते हैं, एक एक करके चर्चा हम कर सकते हैं। आपसी सौहार्द का अभाव होना, क्षमतानुकूल कार्याभाव होना, कर्तव्य परायणता का अभाव होना, कर्तव्य का स्पष्ट अवबोध न हो। इसी तरह वैयक्तिक स्वतंत्रता में अनावश्यक अगर व्यवधान होता है तो गतिरोध संभव है। अनुकूल कार्य यदि न दिया जाए तो वहां पर गतिरोध होता है। इस तरह नैतिकता का ह्रास भी गतिरोध के कारण के रूप में देखे जा सकते हैं। अब समसामयिक संदर्भ में गतिरोध प्रबंधन की क्या आवश्यकता पड़ती है, इस पर हम दृष्टिपात करते हैं। स्वस्थ सक्षम परिवार या समाज या राष्ट्र विश्व हेतु यह आवश्यक है गतिरोध प्रबंधन। इसी तरह निर्धारित लक्ष्य की सुगमता से प्राप्ति हेतु गतिरोध प्रबंधन जो है वह आवश्यक है। विश्व बंधुत्व की भावना बढ़े, इसके लिए जरूरी है। इसी तरह विविध आनुषंगिक समस्या के निदान के लिए भी गतिरोध प्रबंधन आवश्यक है। गतिरोध प्रबंधन के आयाम को अगर देखें हम तो इस तरह देखा जा सकता है कि आरंभ में ही समस्याओं की पहचान कर लिया जाए, बिना दोषारोपण भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए कार्य किया जाए। समस्या में द्विपक्षीय संदर्भ में बुद्धिशीलता का प्रयोग किया जाए। समस्या समाधान के प्रति कटिबद्धता हो, बातचीत के द्वारा समझौता किया जा सके, सहनशीलता या क्षमा का भाव होना चाहिए। इसके साथ साथ नॉन वर्बल जो कारण है, आवेग जो है, उनको समझना चाहिए। समस्त सदस्यों को सहजता से, तत्परता से समस्त सदस्यों की बातों को सुनना चाहिए, जरूरी होता है। अवधान देना आवश्यक है। शिकायतों को तटस्थ होकर के सुनना तथा उसका समाधान करना भी जरूरी होता है। तभी एक टीम लीडर आप बेहतर हो सकते हैं। रवैया, व्यवहार, काम करने के तरीकों में हुए परिवर्तन को पहचानना एवं नकारात्मकता को दूर करना, यह भी गतिरोध प्रबंधन के मुख्य आयाम। कार्य एवं सदस्यों के प्रति सम्मान, अर्थात जो कार्य दिया गया है, जो कार्य है, उसके साथ साथ जो सदस्य हैं उनके प्रति सम्मान का भाव भी होना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ दिखाया गया, समुदाय हित चिंतन, वाक क्षमता, दूरदर्शिता, निर्णय क्षमता, सौहार्द का भाव, पुरुषार्थों में सहमैत्री भाव,
विविध वर्गों के प्रतिनिधि, षड्रिपु शमन, कर्तव्य परायणता, अनुकूल कार्य वितरण, ये हमें रामायण के अंतर्गत हमने कुछ उदाहरण लिए हैं। जैसे कि संबद्ध समुदाय हेतु हित चिंतन, हम देखते हैं तन्योगे नियुक्तेन कृत्यम अनुमता न चात्मा लघुताम नीतम सुग्रीवश्चापि तोषितः। हम रामायण आधार पर रामायण में मनुष्य को 3 श्रेणी में विभाजित करके देखा गया है, उत्तम, मध्यम और अधम। इसी तरह वाक क्षमता को महत्व दिया गया है। रामायण की 4:38 में देखते हैं हम, श्री रामचंद्र जो हैं वह अपनी प्रथम भेंट में ही हनुमान की वाक क्षमता से प्रभावित होते हैं और लक्ष्मण से कहते हैं ये। इसका आशय यह है कि जिसने ऋग्वेद की शिक्षा नहीं ली है, जो यजुर्वेद का अभ्यास नहीं किया है, जो सामवेद का विद्वान नहीं है, वह इस प्रकार सुंदर भाषा में वार्तालाप नहीं कर सकता है। ये रामचंद्र जी हनुमान लक्ष्मण से कहते हैं हनुमान के विषय में। इसी तरह कर्तव्य परायणता और दूरदर्शिता जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, और ये वाल्मीकि रामायण के स्कंधा कांड में हम देखते हैं 4:44-7 में, जो कि हनुमान की कर्तव्य परायणता, दूरदर्शिता, स्वामी भक्त गुणों की चर्चा करते हुए सुग्रीव से कहा जाता है। निर्णय क्षमता का उतना ही महत्व है। रामायण में आपातकालीन निर्णय क्षमता के संदर्भ में चर्चा की गई है। तो इस तरह हम देखते हैं क्योंकि रामायण में भिन्न भिन्न विषय वस्तुओं के माध्यम से गतिरोध प्रबंधन कैसे दूर किया जाए, इस पर चर्चा की गई है। क्योंकि हम जानते हैं जो कि हमारे इतिहास काव्य जो है महाभारत, रामायण, यह कांता समेत उपदेश देते हैं। ये साक्षात न कह करके इनसे जो अभिव्यक्त होती है बातें, उसके माध्यम से हमें दिशा निर्देश दिया जाता है। विनम्रता सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इसमें हनुमान के लंकागमन काल में जो दिया गया है, ससूर्याय महेंद्राय पवनाय स्वयं भुवे भूतेभ्यश्चांजलिं कृत्वा चकार गमने मतिम्। इसी तरह उत्साह को देखिए, अनिर्वेदो हि सततं सर्वार्थेषु प्रवर्तकः करोति सफलं यन्तु कर्म यच्च करोति सः। उत्साह जो है वह प्राणियों में कर्म को प्रवृत्त करता है। उत्साह प्राणियों में प्राणी को कर्म में प्रवृत्त करता है। तो उत्साही आप नहीं होंगे तो आप कार्य नहीं कर सकते हैं। किसी टीम में आप संबद्ध हैं, अगर आप उत्साह नहीं है तो आप उस कर्म में प्रवृत्त नहीं हो सकते हैं। इसके साथ साथ निरीक्षण विवेक होना बहुत जरूरी है। कहा जाता है दुष्कर कार्य के समय में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। अस्मिन्नेव गते कार्ये प्राप्त कालम क्षमं च किम भवेदिति मतिं भूयो हनुमान प्रविचारयन्। तो इस समय में किस समय में क्या करना है वह हनुमान जी सोचने में सक्षम थे। इस तरह निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि एक परिवार, समाज, राष्ट्र का उत्कर्ष जो होता है, उसके जो टीम लीडर होते हैं, मुखिया जो होते हैं, उनके कुशल प्रबंधन पर ही टिका होता है। आज हमारा भारतवर्ष उन्नति की ओर आगे बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से उसमें हमारे जो भारतवर्ष के जो टीम लीडर है, हमारे परिवार की, हमारे राष्ट्र की जो मुखिया है, उनके कुशल प्रबंधन इस तरह का है जिसके कारण हमारा भारतवर्ष संपूर्ण विश्व में अपना एक अमिट छाप प्रस्तुत कर रहा है। संदर्भित प्रत्येक सदस्य की ऊर्जा, उत्कर्ष की गति जो है वह राष्ट्र हो, समाज हो, उसे उत्कर्ष की गति को प्रभावित करती है। इसी तरह उनके मध्य किसी प्रकार का गतिरोध या संघर्ष जो होता है वो उत्कर्ष से तो हानिकारक होता है। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही टीम लीडिंग होनी चाहिए।
बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप इस ईमेल आईडी पर अपना प्रतिस्पंद हमें संप्रेषित कर सकते हैं। धन्यवाद।